चलिए बढ़ते हैं आगे। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग का सर्वे का आज दूसरा दिन भी जारी है। आईटी की टीम 2012 से लेकर अब तक के खाते खंगाल रही है। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर आयकर विभाग ये सर्वे कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीबीसी के अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच और एनालिसिस करने में लंबा वक्त लग सकता है। विभाग ने सिर्फ कंपनी के व्यावसायिक परिसर पर ही सर्वे किया है। प्रमोटर और डायरेक्टर के घर और दूसरी जगहों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि सर्वे के पहले दिन आईटी टीम ने पूरे दस्तावेज खंगाले थे और काफ़ी घंटे तक जांच पड़ताल की थी। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, आयकर विभाग द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो कई टीमें हैं वो कल ही के दिन से बीबीसी इंडिया के जो मुंबई दफ्तर है उसमें अपनी जो सर्वे है उसको कंटिन्यू कर रही है। आपको बता दें कि सर्वे के दौरान 2012 और 13 में जो बीबीसी हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है उसके साथ हुए ट्रांजैक्शन को लेकर जो सारी डिटेल्स हैं वो फिलहाल इनकम टैक्स खंगालना चाहता है। इसी के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में हुए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लेकर कि कौन कौन से दुनिया के अन्य देशों से इन्वेस्टमेंट हुई है बीबीसी के हिंदुस्तानी प्रोजेक्ट्स में। बीबीसी के पिछले कुछ वर्षों में कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार हुए हैं जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में आते हैं, रीजनल भाषाओं में आते हैं। तो उनके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना प्रॉफिट इससे कमाया गया, खास तौर पर उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ हुआ है जो कि दूसरे देशों से बीबीसी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किए गए थे, उसके प्रॉफिट की दर कितनी है और उसको लेकर कितना टैक्स पे किया गया है। इन सारी चीजों को लेकर ही आयकर विभाग जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। इसी के साथ साथ आयकर विभाग का ये कहना है साफ तौर पर कि कई लंबे वक्त से इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही थी, यानी कि अनियमितता जो है वो फॉलो कर रहा था बीबीसी इंडिया, जहां पर वो इनकम टैक्स के एक्ट के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपने मुनाफे की चीजों को खुले रखना, टैक्स की अवधि को खुले रखना, इन सारी चीजों की जानकारी नहीं दे रहे थे। इसी को लेकर ये सर्वे फिलहाल किया जा रहा है जो कि 2 दिनों के भीतर और आगे बढ़ने की गुंजाइश है।